बारे में हम देखे थे, और कौन सा एलिमेंट वो मोस्ट अबंडेंट है इन द अर्थ क्रस्ट, और कौन सा मेटल्स जो मोस्ट अबंडेंट मेटल्स है इन द अर्थ क्रस्ट, वो सभी हम देखे थे। थोड़ा हम कल की क्लास की वीडियो में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो कल की क्लास की वीडियो में हमने ये देखे थे कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि जो अर्थ क्रस्ट में है वो ऑक्सीजन हमें बहुत खूब सारे से मिलते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन के बाद हमको मिलता है सिलिकॉन। सो सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। जो ऑक्सीजन पहले मिलता है, अगर हम अर्थ क्रस्ट में ये करें तो ऑक्सीजन हमको क्या मिलता है बोले तो खूब सारे से पहले हमको ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट बोले तो क्या है वो सिलिकॉन है, और उसके बाद क्या है बोले तो द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इज एल्यूमिनियम एंड फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज आयरन। तो इसमें मैं आपको नीट जेईई कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके सोचा था। तो क्वेश्चन ये था कि विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट बोल के क्वेश्चन को पूछे तो आपका आंसर आना चाहिए कि ऑक्सीजन। वही इसके बेसिस के ऊपर विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि एल्यूमिनियम इज द फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट, और एल्यूमिनियम के बाद हमको मिलेगा वो है आयरन। तो इसके बारे में हम सभी देखे थे, और थोड़ा डेफिनेशन के बारे में हम देखे थे। गान किसको बोलते हैं, मेटलर्जी किसको बोलते हैं, स्लैग किसको बोलते हैं, तो सभी हम कल की क्लास की वीडियो में हम देखे थे। तो अभी हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ओर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल्स। तो इस ओर से है ना, क्योंकि जो भी हमको जो प्योर मेटल चाहिए ना, उसका मेन रीजन चाहिए हमको ओर्स चाहिए रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं बोले तो जो ओर्स मिलते हैं ना, ओर्स को हम एक्सट्रैक्ट करके उसको एक प्रोसेस फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं बोले तो प्रोसेस में हम उनको क्या करते हैं एक प्योर हमको मेटल मिलता है। तो इसकी वजह से जो हमको एक ये क्या है एल्यूमिनियम क्या है बोले तो एक प्योर मेटल्स है, तो हमको ये प्योर मेटल ऐसा आसानी से नहीं मिलता है हमको। तो हम क्या करते हैं बोले तो एक बॉक्साइट ओर को हम उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका थोड़ा प्रोसेस फॉलो करके सब हमको क्या मिलता है बोले तो हमको जो बॉक्साइट है वो कन्वर्ट करके हमको प्योर एल्यूमिनियम मेटल्स में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हम थोड़ा इसमें एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक के बारे में हम थोड़ा उसके ओर्स के बारे में हम देखेंगे। तो आज का हमारा हेडिंग है प्रिंसिपल ओर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल्स। ओके, तो इस कॉलम में मेटल्स है, ये ओर्स है और ये कंपोजिशन है। पहला हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम तो आपको पता है, एल्यूमिनियम इज द फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि एल्यूमिनियम हमको बहुत सारे हमको अर्थ क्रस्ट में मिलता है। तो अगर हम एल्यूमिनियम का ओर्स देखें तो एल्यूमिनियम का वो मेनली तीन टाइप्स के उनका ओर्स है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का ओर्स कौन सा है बोले तो बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट का कंपोजिशन क्या है बोले तो Al2O3 2H2O। तो ये क्या है बोले तो अगर आपको नीट और जेईई में अगर आपको कैसे डायरेक्टली पूछ सकता है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बॉक्साइट, ऐसा बोले तो क्या होता है बोले तो Al2O3 2H2O। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का और एक और कौन सा है बोले तो क्रियोलाइट। तो व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रियोलाइट, तो क्या है ये Na3Al F6। तो ये क्या है बोले तो एल्यूमिनियम का जो पूरा क्रियोलाइट ओर्स है ना उसको कंपोजिशन ये। और एल्यूमिनियम का थर्ड ओर्स का नाम है कियोलिनाइट। एल्यूमिनियम का थर्ड ओर्स का नाम है कियोलिनाइट। तो कियोलिनाइट का कंपोजिशन क्या है बोले तो Al2OH4 Si2O5। तो ये क्या होगा बोले तो कियोलिनाइट का कंपोजिशन हो गया। तो इसके बाद हम ये थोड़ा याद रखो, क्योंकि ये भी हमका आयरन कौन सा ओर्स है अभी देखेंगे। तो हमको आयरन चाहिए बोले तो हमको इस चार ओर्स से हम आयरन निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत मेन रोल कौन सा है बोले तो हेमाटाइट का है। ठीक है, हमको आयरन चाहिए, लेकिन आयरन हमें चार ओर्स में मिलता है। चार ओर्स में
कौन कौन सा होता है बोले तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट है ना, ये सभी में से हम आयरन निकाल सकते हैं। लेकिन जो हेमाटाइट है ये बहुत आसानी से है, इसलिए ये क्या होता है बोले तो जो भी हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, इसलिए हेमाटाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर अभी देखो आयरन का ओर्स देखो, आयरन का ओर्स कौन सा है, हेमाटाइट, तो इसका कंपोजिशन क्या है Fe2O3, तो ये क्या है, ये G4 है, मतलब ये बहुत रोल फॉलो करता है हमको आयरन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो हेमाटाइट का केमिकल कंपोजिशन नाम क्या है बोले तो Fe2O3, ठीक है। और आयरन का सेकेंड ओर कौन सा है, मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट का कंपोजिशन क्या है, Fe3O4, ठीक है। तो थर्ड ओर्स ऑफ आयरन इज साइड्राइड, साइड्राइड का क्या है, FeCO3, और आयरन पायराइट का क्या है बोले तो FeS2, इसको हम फूल्स गोल्ड के नाम से भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में व्हाट इज फूल्स गोल्ड भी पूछ सकता है, ठीक है, तो क्या होगा, FeS2, तो ये क्या हो गया, फूल्स गोल्ड, ऐसे ही पूछ सकता है, नहीं तो विच ओर इज कॉल्ड एज फूल्स गोल्ड बोल के बोलता है, तो क्या होना चाहिए आपका आंसर, आयरन पायराइट इज द फूल्स गोल्ड, ठीक है। तो एक तो कॉपर मेटल्स के 4 टाइप्स ओर्स हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला ओर है कॉपर पायराइट, क्योंकि कॉपर पायराइट क्या है बोले तो इसको हम चीफ ओर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत सारे मिलते हैं, मतलब ज्यादा अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए क्या होता है बोले तो चीफ ओर बोलते हैं। इसका कंपोजिशन क्या है, CuFeS2, तो इसका कंपोजिशन है CuFeS2 है। और सेकेंड ओर ऑफ कॉपर इज क्या है, मैलाकाइट, क्या है, मैलाकाइट, तो इसका कंपोजिशन है CuCO3 CuOH2, तो ये क्या हो गया, मैलाकाइट का कंपोजिशन हो गया कि CuCO3 CuOH2 2, ठीक है। तो अभी हो गया, अभी नेक्स्ट अगला ओर है, उनका नाम है क्यूप्राइट, तो क्यूप्राइट क्या है, इसका कंपोजिशन है Cu2O, ओके। तो अभी अगला ओर है कॉपर का, वो है कॉपर ग्लैंस, तो इसका है क्यूप्रस सल्फाइड बोलते हैं Cu2S, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमको, फिर हम अगला देखेंगे जिंक के बारे में। तो जिंक का ओर, जिंक भी हमें 3 ओर्स में हमको मिलता है, ठीक है। तो पहला ओर है जिंक ब्लेंड और स्पेलेराइट, क्या है, जिंक ब्लेंड और स्पेलेराइट, हम जिंक ब्लेंड को हम स्पेलेराइट के नाम से भी हम बुला सकते हैं, इसका नाम है जिंक सल्फेट। तो ये क्या हुआ बोले तो C4 है, क्योंकि इस कंपेयर टू दिस 3 ओर्स क्या होता है बोले तो जिंक सल्फेट हमको अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको बोले तो C4, मतलब बहुत बड़ा रोल फॉलो करता है, ठीक है। तो अगला जिंक ओर का क्या है बोले तो कैलामाइन, क्या है, कैलामाइन, तो इसका है जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन का क्या है कंपोजिशन, जिंक कार्बोनेट है। और जिंक का थर्ड ओर का नाम है जिंसाइट, जिंसाइट, तो इसका क्या है कंपोजिशन, जिंक ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया बोले तो प्रिंसिपल ओर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल्स थे। तो ये टारगेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फॉलोज द सेवरल स्टेप्स, क्या है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ isolation of elements follows several steps, ठीक है। कौन कौन सा है, concentration of 4, and isolation of metal, isolation of a metal from concentrated ore, from concentrated ore। और थर्ड है refining or purification of
मेटल ऑफ ए मेटल। ठीक है, तो जो भी हमको एक एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको एक 3 रूल्स हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, 3 स्टेप्स है। कैसे, अभी कौन सा भी एलिमेंट्स हमको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक ओर से हमको एक मेटल्स मिलने के लिए क्या करना चाहिए बोले तो ये 3 स्टेप्स हमको फॉलो करना चाहिए। पहला वाला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और सेकेंड है आइसोलेशन ऑफ ए मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, और थर्ड है रिफाइनिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ ए मेटल। तो ये तीनों स्टेप्स क्या करता है बोले तो कौन सा भी एक अनप्योर ओर को जो हम मेटल में कन्वर्ट करते हैं ना, उसको ये तीनों स्टेप्स हम क्या होता है बोले तो फॉलो होता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है बोले तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में अभी हम देखेंगे कि 1 by 1 देखेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, अभी कंसंट्रेशन ऑफ ओर इट कैन आल्सो फॉलोज ए सेवरल स्टेप। तो इसमें भी अभी क्या है, थोड़ा और स्टेप्स है। कौन सा है, पहला वाला है हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ओके, तो सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन, सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन, एंड थर्ड है फ्रथ फ्लोटेशन, फ्रथ फ्लोटेशन, एंड फोर्थ है लीचिंग, थर्ड है लीचिंग। तो अभी हम क्या करें, अभी हम पिछले क्लास में अभी क्या देखे थे, हम एक एक्सट्रैक्शन ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स को हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो थोड़ा 3 स्टेप्स फॉलो करते बोल के देखे थे। कौन कौन सा, एक कंसंट्रेशन ऑफ ओर और आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, और एक क्या है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के बारे में हम देखे थे। तो अभी क्या है बोलते हैं, फर्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, आइसो कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, पहला वाला देख रहे हैं कि concentration of ore. So in the concentration of ore again we are classifying 4 types. क्या होता है बोले तो एक concentration of ore में हम 4 तरह के हम उसमें अप्लाई होते हैं। कौन कौन सा, ये क्या है बोले तो हाइड्रोलिक वॉशिंग, और सेकेंड क्या है बोले तो मैग्नेटिक सेपरेशन, और थर्ड है फ्रथ फ्लोटेशन, और फोर्थ है लीचिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, हम जो इम्प्योर ओर्स को कैसे प्योर फॉर्म में मेटल्स को हम ला सकते हैं। और मैग्नेटिक में क्या है बोले तो अगर एक ओर में मैग्नेटिक पार्टिकल्स और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स रहे तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हम मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रथ फ्लोटेशन, तो फ्रथ फ्लोटेशन में जो इम्प्योर पार्टिकल्स है अगर हम उसको जो इम्प्योर ओर्स को हम कैसे हम कन्वर्ट करना प्योर में वो सभी देखेंगे। और लीचिंग में सभी ऐसे कैसे वैसे फॉर्मेशन होता है बोल के हम सभी देखेंगे। अभी हम देखेंगे 1 by 1 इसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी पहला वाला है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर का पहला वाला देखेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर आपको पता है ना, जो भी अनइम्प्योरिटीज है उसको हम जो निकलते हैं ना, बाहर निकलते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बोले तो हमारा फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। तो ये क्या होता है बोले तो इसमें ये क्या है बोले तो एक कोनिकल फ्लास्क की तरह है। एक कोनिकल फ्लास्क में एक हॉपर है, हॉपर मतलब जो फिल्टर के लिए तैयार करते हैं ना, कोई भी ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं ना, कन्नड़ में नलिके बोलते। देखो जो एक हॉपर है इसमें क्या कर रहे हैं बोले तो हम जो भी हमारा पाउडर ओर्स है, जो पाउडर ओर्स है इसको हम इसमें जो हॉपर के थ्रू से हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐड करने के बाद हम उसको नीचे क्या कर रहे हैं बोले तो प्रेशर ऑफ वाटर, जो वाटर का प्रेशर है ना, ऐसा हम इधर नीचे से हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो नीचे से हम क्या कर रहे हैं, वाटर का प्रेशर डाल रहे हैं, और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं बोले तो ऐसा पाउडर और ऐसा डाल रहे हैं। तो तब क्या होगा बोले तो जब हम जो वाटर प्रेशर है ना, जो
वाटर प्रेशर की वजह से जो लाइटर पार्टिकल्स है, जो मतलब जो वेटलेस पार्टिकल्स है, वो क्या होगा बोले तो वाटर प्रेशर के थ्रू से जो वाटर और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो सभी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो हेवी पार्टिकल्स है वो क्या होंगे बोले तो इधर ठहरेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या है बोले तो हॉपर है। हॉपर में हम क्या कर रहे हैं बोले तो पाउडर और इधर ऊपर से डाल रहे हैं और नीचे से हम क्या कर रहे हैं बोले तो जो प्रेशर ऑफ वाटर से हम क्या कर रहे हैं इधर नीचे पाइप से थ्रू, एक पाइप के थ्रू से हम क्या कर रहे हैं इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम पाउडर और ऐसे डालते हैं ना, इधर से आप प्रेशर ऑफ वाटर डालें तो तब क्या होगा, जो हेवी में ओर से जो भी हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे ठहरेंगे, जो लाइट पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे बोले तो वाटर के प्रेशर की वजह से वो इधर क्या होगा बोले तो बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो हाइड्रोलिक वॉशिंग। द नेम इंडिकेट्स क्या है बोले तो हाइड्रोलिक मतलब वाटर वॉशिंग। वॉशिंग मतलब जो हमारा पार्टिकल्स है, जो वेटलेस पार्टिकल्स है, वाटर के थ्रू से हम क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। इसके थ्रू से क्या हो रहा है बोले तो जो भी हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे रहेंगे, जो लाइट वेट पार्टिकल्स है वो ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोलिक वॉशिंग है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आप क्या लिखना बोले तो ये हॉपर है, इसके थ्रू से हम पाउडर और डाल रहे हैं और जब पाउडर को डालने के बाद इधर पे नीचे से वाटर प्रेशर डालने के बाद इन बिटवीन क्या होगा बोले तो इधर ऐसे ये हो जाएगा, ऐसा पूरा वाइब्रेशन मोड में आ जाएगा। तो वाइब्रेशन मोड में आ जाने के बाद जो भी लाइट पार्टिकल्स है वो वाटर प्रेशर की वजह से बाहर निकलेंगे, इधर से बाहर निकलेंगे और जो हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे रहेंगे। ठीक है, जो नीचे रहते हैं ना उसको हम क्या करते हैं निकाल के कॉन्सेंट्रेट ओवर हमको वो मिलता है। ठीक है, समझ में ये क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ओके, तो अगला हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में हम क्या करते हैं बोले तो जो एक ओर में हम उसमें अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहे तो तब हम क्या करते हैं बोले तो जो मैग्नेटिक है और जो नॉन मैग्नेटिक है, इसलिए हम क्या करते हैं बोले तो दोनों को हम सेपरेट करने का रहता है। मतलब जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स एक तरफ और एक नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल एक तरफ, तो इसलिए हम क्या करते हैं बोले तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस में क्या होता है बोले तो इधर क्या, इसमें जो भी फोर्स है उसमें जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स एक तरफ और एक जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स एक तरफ रहते हैं। तो ये क्या है बोले तो एक रोलर है, इट कंटेन्स जो ब्रास का एक बेल्ट है। ठीक है, मतलब ब्रास या लेदर का एक बेल्ट है। तो सब क्या होता है बोले तो जब हम ऊपर से हॉपर से हम क्या करते हैं बोले तो ओर्स डालते हैं। जब हम ओर्स डालने के बाद एक पूरे क्या है बोले तो ये मैग्नेट है, मतलब जो भी ये मैग्नेटिक पार्टिकल से ये अट्रैक्ट करता है। तो क्या होता है बोले तो जब हम ऊपर से और पार्टिकल डालते हैं ना, और पार्टिकल डालने के बाद ये बेल्ट क्या होगा बोले तो ऐसा घूमेगा, मतलब राउंड राउंड जैसा घूमेगा ना। तो जब घूमता है ना, तब जब घूमने के बाद जब और पार्टिकल में जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है और एक नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है जो इससे तो क्या होगा ये अंदर गिरेगा, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है इसको छोड़ के दूर तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब एक और कंटेंट में उसमें हमको मैग्नेटिक पार्टिकल्स है बोल के पता चल गया, तो उसमें नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स भी रहता है। तो इसलिए जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को हम सेपरेट करने के लिए ये मैग्नेटिक सेपरेशन का रूल्स हम फॉलो करते हैं। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है तो इधर दो रोलर्स है, ये क्या है बोले तो ये मैग्नेटिक रोलर्स है। इसको हम ये दोनों को हम एक लेदर बेल्ट से हम ज्वाइन किए हैं। कौन सा? लेदर बेल्ट से हम ज्वाइन किए हैं। ज्वाइन करने के बाद जब हम फोर्स डालने के बाद हम स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करने के बाद क्या होगा बोले तो इधर जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो उसको अट्रैक्ट होगा, क्योंकि जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स है इसको अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अट्रैक्ट होने के बाद ये क्या करेगा बोले तो एक बीकर में इसके अटैच होके गिरेगा। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक है इसलिए इसको अटैच होके इसमें गिरेगा। जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है इसको ये रोलर के थ्रू से क्या होगा बोले तो ये दूर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है और ये क्या है
मैग्नेटिक पार्टिकल्स है। तो इससे हम क्या करते हैं बोले तो जो भी एक कोर्स में मैग्नेटिक पार्टिकल्स और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को हम डिवाइड करके इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। तो ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास के वीडियो में थे और कल की क्लास के वीडियो में हम और दो टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। थैंक यू।